दिल्ली लंदन फ्लाइट में बम की धमकी, फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट किया गया डायवर्ट, 6 दिन विमानों को मिली 22वीं धमकी। पिछले कुछ दिनों से 1 दर्जन विमानों में बम होने की धमकी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जांच में सभी धमकियां झूठी पाई गई हैं। एक बार फिर बम की धमकी के बाद शुक्रवार को दिल्ली से लंदन जाने वाली विस्तारा की फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट की ओर डायवर्ट कर दिया गया। शनिवार सुबह एक बयान में एयरलाइन प्रवक्ता ने कहा कि उड़ान फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गई है और अनिवार्य जांच के बाद सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद फ्लाइट अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। वहीं इस मामले को लेकर प्रवक्ता ने कहा कि 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली विस्तारा की उड़ान UK-17 को सोशल मीडिया पर सुरक्षा संबंधी धमकी मिली। प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और एहतियात के तौर पर पायलटों ने उड़ान को फ्रैंकफर्ट की ओर मोड़ने का फैसला किया। वैसे इससे पहले 17 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी, जब विस्तारा की फ्रैंकफर्ट मुंबई फ्लाइट UK-028 की मुंबई में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी। यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए दी गई थी। जब अधिकारियों ने बम की धमकी की सूचना क्रू मेंबर को दी, विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था। 16 अक्टूबर को इंडिया एयरलाइंस की 7 फ्लाइट में बम की धमकी मिली। इसमें इंडिगो की 4, स्पाइस जेट की 2 और आकाशा की 1 फ्लाइट शामिल है। जांच में सभी धमकियां फर्जी निकली। हालांकि सभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वहीं 15 अक्टूबर को एक शख्स ने धमकी भेजी थी। सभी धमकियां झूठी निकली। 7 फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली थी। धमकी मिलने वाली फ्लाइट में एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाला विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डायवर्ट कर दिया गया। 9 अक्टूबर को विस्तारा की लंदन दिल्ली फ्लाइट UK-18 में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा। उसने क्रू मेंबर को सूचना दी थी। यानी बीते 6 दिनों में भारतीय विमानों में बम की सूचना की धमकी मिलने की यह 22वीं घटना है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट में एयर मार्शल की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया था। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट भी मांगी थी। लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों में लगातार फ्लाइट में बम मिलने की अफवाह सामने आती है और फिर फ्लाइट को सुरक्षा के लिहाज से इमरजेंसी लैंडिंग कराकर उसकी जांच की जाती है, इन सब में लोगों का बहुत सा समय खराब होता है। लिहाजा सरकार को ऐसा कोई इंतजाम करना चाहिए जिससे इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वो ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट भी बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।